बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर पोएट्री है। पहला चैप्टर माय मदर एट 66। क्वेश्चन बैंक जो JCRT द्वारा निकाला गया है उन्हीं प्रश्नों को आपको बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। इंग्लिश कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कवि कहाँ जा रहा है और उसके साथ कौन है, तो इसका आंसर है कवि अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रहा है। उसकी माँ उसके पास बैठी है और अपना मुंह खोलकर ऊँघ रही है, मतलब जैसे सो के ऊँघता है, ऊँघ रही है। वह अपनी बेटी को विदा करने आई है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कमला दास युवा पेड़ों को दौड़ने के रूप में क्यों वर्णित करती है। तो आंसर होगा कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही है। जब वह बाहर देखती है तो युवा पेड़ उनके पार चलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वे तेजी से दौड़ रहे हैं या कवि एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, उसकी दर्जन बूढ़ी माँ और दौड़ते युवा पेड़। तीसरा क्वेश्चन जो है कवि की माँ कैसी दिखती है। कवि ने अपने बुढ़ापे के क्षय को दर्शाने के लिए किस तरह के चित्रों का उपयोग किया है। तो इसका आंसर है कवि की माँ 66 वर्ष की है। वह उसके पास बैठी है, माँ ऊँघ रही है, जैसा कि बूढ़े लोग आमतौर पर यात्रा के दौरान करते हैं। वह अपना मुंह खुला रखती है, यह भी बुढ़ापे की निशानी है। कवि ने मृत्यु की छवि के साथ अपने बुढ़ापे के क्षय का संकेत दिया है। उसका चेहरा दिखता है पीला और राख की तरह फीका। उसका राख चेहरा एक लाश की तरह दिखता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कवि किस प्रकार का दर्द और महसूस करता है। तो इसका आंसर है कवि अपनी माँ को अपने बगल में देखता है, उसके मुंह के साथ ऊँघता है। वह बूढ़ी और कमज़ोर हो गई है, उसका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ गया है। उम्र बढ़ने के साथ अलगाव और मृत्यु अपरिहार्य हो जाती है और यह भय कवि को पीड़ा देती है। उम्र बढ़ने के साथ मौत आती है और यह डर कवि को पीड़ा देता है। वह अपनी माँ को खोने के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कवि ने अपने घरों से बाहर छलकते हुए प्रफुल्लित बच्चों की छवि क्यों बनाई। तो इसका आंसर है कि कवि ने एक विरोधाभास प्रस्तुत करने के लिए अपने घरों के बाहर छलकने वाले प्रफुल्लित बच्चों की छवि को सामने लाया है। कवि की माँ जो उसके पास बैठी है, उसका मुंह खुला रख कर ऊँघ रही है। उसका भस्म चेहरा लाश की तरह बेजान और पीला दिखता है। वह उम्र बढ़ने और निष्क्रियता की छवि है। दूसरी ओर हंसमुख बच्चे समलैंगिक और खुश मुंड में अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यह खुशी और जीवन के सहज अति प्रवाह की छवि प्रस्तुत करता है। दोनों बिंबों का विरोधाभास काव्य प्रभाव को बढ़ाता है। छठा नंबर है माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। तो इसका आंसर है माँ की तुलना देर से सर्दियों के चंद्रमा से की गई है, क्योंकि कवि की माँ जो उसके पास बैठी है ऊँघ रही है। उसका राख चेहरा लाश की तरह बेजान और पीला दिखता है। वह उम्र बढ़ने, क्षय और निष्क्रियता की छवि है। उसने अपनी जवानी की चमक और ताकत खो दी है। इसी तरह देर से सर्दियों का चंद्रमा धुंधला, अस्पष्ट, चमक और ताकत की कमी दिखाता है। इसलिए तुलना काफ़ी स्वाभाविक और उपयुक्त है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली उपमा प्रभावी से भरी है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कवि बाहर क्या होता देखता है। तो आंसर है अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचकर कवि को पीड़ा होती है। उसकी माँ पीला और लाश से दिखने वाला चेहरा उसके दिमाग में मौत की तस्वीर लाता है। कवियों को व्याकुलता या बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए वह बाहर देखती है और युवा पेड़ों को देखती है। वे ऐसा दिखाई देते हैं जैसे वे दौड़ रहे हो। फिर वह खुश बच्चों को अपने घरों से बाहर भागते हुए और मौज मस्ती करते हुए देखती है। आठवां नंबर क्वेश्चन है
कवि उस विचार को दूर दूर क्यों रखता है और बाहर देखता है? तो आंसर है, कवि कमला दास एक बूढ़ी माँ के विचार को दूर करने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी माँ क्षय और मृत्यु की छवि देती है। वह अपना ध्यान एक बूढ़ी और मरती हुई माँ के दर्दनाक तथ्य से हटाकर बच्चों के अपने घरों से बाहर निकलने और पेड़ों की ओर ले जाती है, जो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो जीवन की खुशी और गतिविधि की तस्वीर देता है। 9वां नंबर है, कवि के विदाई शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाती है? तो कवि के विदाई शब्द है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ये शब्द कवि की भावनाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं जिसे वह ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता है, और शब्द एक बूढ़ी और कमजोर महिला को जीवन का आश्वासन देते हैं। उसकी निरंतर मुस्कान उसके दिल के अंदर डर को छिपाने का एक प्रयास है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और शायद वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। उसके बाद आपका यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 1 से 9 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ कहता है कि मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग करने के लिए कोचीन पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा। मेरे बगल में ऊँघ खुले मुंह से उसका चेहरा लाश की तरह भस्म हो गया है और दर्द के साथ एहसास हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन है आपका, पहला, दिया गया उद्रव कविता से लिया गया, मतलब दिया गया जो गद्यांश है या किस कविता से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा, मेरी माँ 66 वर्ष की, माय मदर इज 66। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, कवि कहाँ जा रहा था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोचीन हवाई अड्डा। तीसरा है, कवि के बगल में कौन बैठा है? तो कवि के बगल में उसकी माँ बैठी है। उसके बट सून, बट सून मतलब लेकिन जल्द ही। उस विचार को दूर रखो और युवा पेड़ों को देखो। दौड़ते हुए हंसमुख बच्चे छलकते हैं अपने घरों से बाहर। अब इस पर क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, युवा पेड़ों को किसने देखा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कवि ने, बी ऑप्शन है। पांचवा है, दौड़ते पेड़ क्या दर्शाते हैं? तो ए ऑप्शन है, तेज गति से चलने वाले वृक्ष। छठा है आपका, कवि बाहरी दुनिया में क्या नोटिस करता है? तो ए आंसर हो जाएगा, पेड़ों को दौड़ते हुए और बच्चों को बाहर चलाने के लिए। उसके बाद आई लुक अगेन एट हेयर वान, मतलब मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वान पीला एक स्टेल सर्दियों का चांद, और उस बूढ़े को महसूस किया। परिचित दर्द मेरे बचपन का डर, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, कथाकार ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, देर से सर्दियों का चंद्रमा से। 8वां है, कवि ने जो परिचय दर्द महसूस किया वह क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा, उसके बचपन में अपनी माँ को खोने का डर। 9वां नंबर है, कवि ने जो शब्द कहे वे क्या है? तो आंसर है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। 10वां है, माँ का बुढ़ापा और ऊर्जा की कमी का चित्रण है। तो ए ऑप्शन है, वृद्धावस्था में कवि की लाचारी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कविता से बना है। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, एक वाक्य। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रफुल्लित बच्चों की छवि को कथाकार द्वारा बाहर लाया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, छोटे बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिखाए। 13 है आपका, कथाकार केवल अपनी मुस्कान का उपयोग कर रहा है। तो ए आंसर हो जाएगा, उसके दर्द को ढकना। 14 है, मुस्कुराओ और मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। इसमें कौन है? तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। 15 है, बच्चे छलकते हैं एक। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। 16 है, पेड़ दौड़ना एक काव्य उपकरण है, यह है क्या? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिकरण।
17 है दौड़ते हुए पेड़ क्या दर्शाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मानव जीवन में तेजी से बढ़ता परिवर्तन बचपन से बुढ़ापे में। 18 है कवि को दर्द के साथ क्या एहसास हुआ, तो ए आंसर हो जाएगा उसकी माँ की लाश की तरह दिखना। 19 है आपका विदाई सब जल्द ही मिलते हैं अम्मा क्या दर्शाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उसकी आशावादी विदाई प्रफुल्लता से भरी हुई। 20 है आपका एशियन फेस क्या दर्शाता है, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा कवि की माँ का पीला और बेजान चेहरा। 21 है कवि किसके घर जा रहा था, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा आपका उसके माता पिता का घर। 22 है मुस्कान मुस्कान और मुस्कान अभिव्यक्ति क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कवि अपने डर को छिपाने के लिए बेताब है। 23 है इस कविता का कवि कौन है, तो आंसर है कमला दास। 24 है कवि अपनी माँ से कितनी दूर खड़ा था, तो यहाँ आपका सी आंसर हो जाएगा कुछ गज की दूरी पर। 25 हो जाएगा कवि ने खिड़की के बाहर क्या देखा, तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा युवा वृक्ष। तो बच्चों ये थे आपके इंग्लिश कोर पोएट्री चैप्टर 1 से माय मदर इन 66 चैप्टर से। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद जय भारत।